आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे और फिर उसके आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, इसे हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल। बाइलिंगुअल जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वह भी पढ़ सकता है। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को पहले जान लेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। तो वास्तविक संख्या कितने टाइप की होती है? वास्तविक संख्या होती क्या है रियल में? वास्तविक संख्या वही संख्या होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय के समूह से मिलकर बनी होती हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी जो परिमेय होती है या फिर क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो एक क्या होती है? परिमेय होती है और एक क्या होती है? अपरिमेय होती है। अभी मेरा मार्कर दो टाइप की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, क्या होगी, और एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो एक लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। इसे रेशनल नंबर बोलते हैं और इसे इनरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। पहले आज हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी होती हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब ये पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम और देखते हैं परिमेय कितने टाइप की होती है। परिमेय दो टाइप की होती है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। एक होता है भिन्न। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होता है और एक फ्रैक्शन होता है। इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनीशन में सबसे पहले हमको पूर्णांक भी जानना होता है कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं ये जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती है, उसमें जीरो भी शामिल हो। तो सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं ऋणात्मक संख्या, इधर शून्य लिख लेते हैं और इधर धनात्मक संख्या लिख लेते हैं। अब धनात्मक संख्या को और एक नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो हम बताते हैं। धनात्मक संख्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? इनफिनिट तक। और इधर शून्य, शून्य को शून्य ही लिख दो और निगेटिव संख्याओं को -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। इसके रेंज में ये संख्याएं आती हैं और ये सब क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अब हम आते हैं कि इन संख्याओं को जो ये धनात्मक वाली होती हैं इनका एक और नाम होता है, उस नाम को बताएंगे। अच्छा, इन धनात्मक संख्याओं को एक और नाम देते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या नाम होता है? प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जो ही हम प्लस में क्या कर लेंगे? जीरो ऐड कर लेंगे और त्यों ही क्या बन जाती है? होल नंबर। क्या बन जाएगी? होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। निगेटिव तो निगेटिव है। तो पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक भी होती है, पूर्ण संख्याएं भी होती है, तो शून्य भी होता है, यानी पूर्ण में आया तो शून्य तो आ ही गया उसमें। दूसरा ऋणात्मक संख्या भी होती है। अब हम परिमेय संख्या जानेंगे तो पूर्णांक क्या होता है हमें दिखाई देता है। फ्रैक्शन मतलब भैया इधर तो भी लिखी है प्राकृतिक संख्या तो ये इसी में तो आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो हम 3 लिखते हैं और बटे में क्या लगाते हैं? 4। ये फ्रैक्शन बनता है, ना कि सिर्फ 3। हम मानते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में भी नहीं लिखी गई। तो जब ये फ्रैक्शन में बन जाएगी तो ये दूसरी संख्या कहलाएगी। यहाँ पे अभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक 1 2 3 डॉट 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 और 0 को मिला दिया तो अब हम जानते हैं
कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, यानी ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर कह सकते हैं। ऑल होल नंबर इंटीजर नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर नंबर। ऐसे ही सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, बट सभी परिमेय इंटीजर नहीं होते, क्योंकि इधर कौन छूट गया, भिन्न छूट गई। ऐसे सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं सिर्फ परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इधर छूट गया। यानी हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो टोटल आ जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे सिर्फ एक को लेते हैं तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है। तो हम सीधा सा सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल है और जबकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं शामिल है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P बटा Q के रूप में, पहला पॉइंट परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या को पहचानना। कैसे पहचानते हैं और देखते हैं। हमने कहा है परिमेय संख्या वह संख्या हो जो P बटा Q के रूप में लिखती है। पहला किस रूप में लिखी हूं, P बटा Q के रूप में लिखी हूं। अच्छा, P बटा Q का मतलब जान पा रहे हो कि ये P बटा Q लिख देते हैं, है क्या, ये P है अंश, क्या है ये अंश है, और Q क्या है, हर है। यानी ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हूं। दूसरा पॉइंट कहता है Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, Q क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी, यानी हर जो है हमारा वो कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कहता है P कामा Q आर इंटीजर, P Q क्या होने चाहिए, P Q पूर्णांक। जब तक ये तीनों हम नहीं जानेंगे तब तक हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर दो तुमने बता दिया कि P बटा Q के रूप में लिखी है, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या वो परिमेय हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि परिभाषा तो ये भी मैच कर जाएगी। सिर्फ हमें ये पॉइंट जरूर, यानी इसके तीनों फैक्ट अगर मिले तभी वो क्या होगी, परिमेय होगी। जैसे कोई संख्या जीरो ही ले लेते हैं, जीरो। अभी मैंने बताया इधर कि किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। चलो इसकी शर्त हम होल्ड करवाते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिखिए कि नहीं लिखिए, ये अंश में जीरो लिखा है और हर में एक लिखा है। दूसरा पहली होल्ड करके यानी P बटे Q के रूप में लिखी है। दूसरा चलते हैं Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर कभी क्या नहीं होना चाहिए, क्या हर यहाँ पे जीरो है, नहीं है। दूसरा P और Q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक। देखो पूर्णांक जीरो है कि नहीं है, पूर्णांक एक है कि नहीं है, तो यानी ये तीनों शर्तें क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अतः जीरो क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे भी पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और क्लास 10th को यहीं से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे खींचेंगे। और आप लोग हर लेक्चर को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई लेक्चर आप मिस करते हैं तो हम थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जो बच्चा पढ़ रखा है कहीं से देखेगा उसे समझ में आ सकता है। बट अगर आप शुरुआत से देखते हैं, जो मेरा पहला लेक्चर है, अगर यहीं से आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।